आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। मगर पहले बात करेंगे क्लाउड टेक्नोलॉजी में क्या करना है, नहीं करना, बट कैसे सीखे, कैसे स्टार्ट करें क्लाउड जर्नी। बेसिक प्रॉब्लम यही है, सबको पता नहीं होता क्लाउड टेक्नोलॉजी है क्या, मतलब है क्या चीज़। पहले जब मैं काम करता था नॉर्मली एज अ डेवलपर, तब मुझे क्वेश्चन आता था कि मतलब में क्लाउड ये है वो है क्या, सैप वो AWS GCP ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिलता था। लेकिन कोई ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं, आपको समझना पड़ेगा चीज़ क्या होता क्या है। अल्टीमेटली मतलब उतना डिटेल्स में नहीं जाके अगर बेसिक टर्म्स में बोले तो क्लाउड है कि ये जब जिस किसी और का कंप्यूटर है जो आप रेंट पे ले लिए, ऐसे ही सोचिए। जैसे कंप्यूटर में रिसोर्स होता है कि CPU होता है आपके कंप्यूटर में, आपके पास मेमोरी होता है कंप्यूटर में, आपके पास रैम होता है, या फिर आपका स्टोरेज होता है। वही आप क्या करते हैं दूसरे मतलब वही क्लाउड सर्विस में आप खरीदते हैं, आप रेंट करते हैं, पे एज यू। बहुत सारे मॉडल होते हैं। या तो फिर आप पे एज यू गो, आप जितना यूज़ करेंगे उसके ऊपर पे करेंगे, या तो फिर आप रिजर्व करेंगे रिसोर्स को कि मुझे 1 मंथ के लिए चाहिए, 1 साल की चाहिए, 2 साल की चाहिए, 3 साल की चाहिए। आप जितना साल ज़्यादा तब के रिजर्व करेंगे आपको उतना डिस्काउंट मिलेगा। वो तो सिंपल है। लेकिन मतलब यही सोचिए कि आप अल्टीमेटली उसको रेंट करना है। आप जस्ट आपको रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है, आपको मोर CPU चाहिए, आपको कुछ सपोज आपको कुछ टास्क रन करना है और उस टास्क को रन करने के लिए आपको बहुत CPU की ज़रूरत है। तो आप ऐसा हायर कर लीजिए कि आपको सपोज एक प्रोग्राम रन करना है जिसको आपको रन करने के लिए मैक्सिमम 4 CPUs लगेंगे। और आप उसको कॉन्फिडेंटली रन करना चाहते हैं कि आपको मेमोरी 4 GB लगेगी, 8 GB लगेगा, जैसा भी आपको लगे आप ऐसा लेके यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा ये तो सिंपल टर्म्स में हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल में जाते हैं। मतलब सिर्फ कंप्यूटर को ऐसा करना तो कोई भी खरीद के, लेकिन ये बात भी सोचिए, अगर कोई बंदा खरीदता है कंप्यूटर नया इतना 8 GB 10 GB 12 GB 100 GB 1000 GB, ऐसा सोचिए, ऐसा मतलब 100 प्रोसेसर 200 प्रोसेसर 300 प्रोसेसर, इतने ज़्यादा प्रोसेसर पहले तो मिलेगा नहीं ऐसा लैपटॉप। अगर मिल भी जाए तो उसका कॉस्ट में आप नहीं खरीद सकते। वो तो सिंपल बात है। वहीं पे आता है ये क्लाउड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको जितना रिसोर्स चाहिए उतना ले सकते हैं। बाकायदा आपको उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी मिनिमल है। मतलब एक चीज़ खरीदने तो ज़्यादा तो बढ़िया होगा ना। ऐसा मतलब नॉर्मली यूज़ करें, आपको 1 घंटा चाहिए, 2 घंटा चाहिए और यूज़ कीजिए। वैसे मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मुझको अगर कुछ सपोज एक नॉर्मली कुछ बड़ा चीज़ रन करना होता है, लेकिन अगर नॉर्मल कंप्यूटर में कुछ प्रोसेसिंग करने जाओ तो मुझे सपोज 2 घंटा लगने वाला है। वही चीज़ मैं अगर क्लाउड में रन करता हूँ विद मोर CPU और थोड़ा ज़्यादा रैम लेके, तो वो मेरा बहुत कमती में हो जाता है। मतलब 1 घंटे में 1 घंटे का टास्क मेरा 10 मिनट में हो जाता है कि 20 मिनट में हो जाता है, कम से हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लगता है, हो जाता है। तो वैसा ही है कि आपको रिजोल्यूशन ऐसे आप कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि स्केलिंग। ऐसा कोई नॉर्मल एप्लीकेशन अगर आप रन करते हैं आपके, जस्ट सोचिए इतना से कि आपको बस छोटा एक एप्लीकेशन है, छोटा एक कंपनी के लिए। मगर छोटा कंपनी तो छोटा नहीं रहता ना, टाइम बाई टाइम वो बड़ा होगा। उसके नया कस्टमर आएंगे, नया प्रोग्राम आते रहेंगे, ऐसा बढ़ता रहेगा। लेकिन आप अगर छोटे इंस्टेंस रन करते हैं या ऑन प्रीमिस रन करते हैं, उसका स्केलेबिलिटी नहीं हो रहा। मतलब आपको जितना रिसोर्स चाहिए एक एप्लीकेशन रन करने के लिए, जो एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको उसको होल्ड करने के लिए, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए, वो आपको नहीं मिलेगा ना। आपको क्लाउड की तरफ जाना पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल आपको जाना ही जाना है। कोई भी कंपनी हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज, तो उसको पहले ही जाना है, तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसा बात है कि आपको स्किलिंग रिक्वायरमेंट है। आपको ऐसा कि नहीं, फ्लेक्सिबल स्किलिंग है सब। ऐसा सोचिए, आपको नहीं कि आपको 100,000 रिक्वेस्ट आ रहे हैं पर डे या पर सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कभी कभी आता है 10 भी आते हैं, 20 भी आते हैं, कि 100 भी आते हैं। कभी कभी सपोज कॉन्फिडेंटली आपको 1000 रिक्वेस्ट भी आ गए। ऐसा ऐसा फ्लक्चुएटिंग है। तो ऐसा तो आप पूरा रिसोर्स तो हायर करके नहीं रख सकते ना। आपको ये सोचना है कि कौन सा वाला टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। मैं टेक्नोलॉजी में बाद में जाऊँगा। बस ये सोचिए आपको क्लाउड यूज़ करना है, बस आपको रिक्वायरमेंट है। अभी कैसे करना है, आपको एक एप्लीकेशन रन करना है। आप बहुत तरीके से रन कर सकते हैं, मैं थोड़े बाद में बताऊंगा। लेकिन आप रन कर सकते हैं, आप क्लाउड में रन कर सकते हैं। आपका जैसा रिक्वायरमेंट है, आप ऑटो स्केलिंग टेक्नोलॉजी होता है। आप कोई भी क्लाउड में जाइए, आप AWS में जाइए, आप GCP में जाइए, आप Azure में जाइए, आपको ऑटो स्केलिंग मिलेगा, सब जगह मिलेगा। आप एक एप्लीकेशन रन कीजिए स्मॉल इंस्टेंस पे, आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं कि जब ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा वो रेप्लिकेट होता रहेगा, स्केलिंग होता रहेगा। और इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं कि एक रिक्वेस्ट आया, एक बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, आप थ्रेशोल्ड होल्ड कर, मतलब आप ऐसा लिमिट करते हैं कि अगर CPU 80% या 70% ज़्यादा हो जाता है तो आप एक मशीन ऐड कर दीजिए। करते रहिए अनटिल अनलेस ये उससे कम नहीं हो जाता। अगर ऐसा नहीं होता कि बहुत लोड कम है, सपोज
10% या 20% है, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट उस थ्रेशोल्ड को अलर्ट में सेट कर दीजिए और उस अलर्ट के बेसिस पे मशीन डिडक्ट होते रहेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मतलब सब जगह पे करना है, कोई भी क्लाउड हो, आपको मिनिमम मैक्सिमम और डिजायर्ड काउंट देना है। मिनिमम क्या होता है कि इतना मुझे चलेगा ही चलेगा, तो मुझे 5 में से हर वक्त चलाना है, ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम अगर नॉर्मल सिचुएशन में मैक्सिमम 10 तक जाएगा, 20 तक जाएगा, तो आप मैक्सिमम को 20 में सेट कीजिए। और आपको लग रहा है कि अभी शायद थोड़ा आपको पता है, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप मैनुअली उसको डिजायर्ड में रख सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम और डिजायर्ड हर वक्त सेम होगा। अगर आप कुछ मैनुअली करते तो आप मिनिमम के नीचे नहीं जा सकते, आपको मैक्सिमम यहाँ पे सेम इमेजेस लिमिट में रखना पड़ेगा। ओके, तो ये है ऑटो स्केलिंग। तो मैं बोल रहा हूँ, ये आप सिंपली सोचिए, ये हुआ ऑटो स्केलिंग के बारे में। अभी सपोज अभी तो नया टेक्नोलॉजी आ गया, सर्वरलेस आ गए, अभी कंटेनराइजेशन आ गया। आप ऐसा अब कंटेनराइजेशन के भी सर्वरलेस आ गया। आपको कुछ रन करना है एज अ कंटेनर, जस्ट यूज कीजिए, आपका हो गया प्रोसेसिंग, आप वो कंटेनर बंद कर दीजिए, आपका बिलिंग भी बंद हो जाएगा। तो ये भी टेक्नोलॉजी आ गए, आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी से जो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा, आपको कंटेनर्स भी सीखना है, आप टेबल्स बने या फिर नॉर्मल क्लाउड आर्किटेक्चर कुछ भी बनिए, मतलब क्लाउड के ऊपर काम करना है, तो आपको कंटेनराइजेशन सीखना ही पड़ेगा। आप चाहे या ना चाहे आपको सीखना है बस। आप सर्वरलेस सीखेंगे तो आपका बढ़िया है, आपका डिमांड ज़्यादा रहेगा, कि अभी सर्विस का डिमांड ज़्यादा है। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी में करियर मतलब क्लाउड स्पेस पे को करियर स्टार्ट करना है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। नहीं ये इज कम्प्लीटली फाइन, मतलब ये सब कुछ नहीं है, तो सबको पता होता है, इसका ही नहीं होता। आप सीखिए, आराम से सीखिए, सीखते सीखते आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आपका स्केलिंग वाला हुआ। आप आते हैं स्टोरेज के बारे में। अभी स्टोरेज में आते हैं, स्टोरेज थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले मेमोरी के बारे में आएंगे। आपको एक एप्लीकेशन रन करना है, आप जो स्केलिंग है ना, तो मैंने सीपीयू के ऊपर बोला, आप अगर आपको मेमोरी के ऊपर होता है, आपको मेमोरी अगर बढ़ जाए तो आप उसको भी स्केलिंग कर सकते हैं सिमिलर वे में। ओके, मैं आपको बाद में जो ट्यूटोरियल्स वीडियो में मैं बताऊंगा, बट ऐसे इंट्रोडक्टरी सेशन आप ये सोच लीजिए, आप कुछ भी मैट्रिक्स को लेकर आप स्केलिंग कर सकते हैं, ये तो सेट है। अब बात करते हैं कि जो स्टोरेज के लिए आप सोचिए, आपके मशीन में आपका 500 GB है, आपका 1 टेराबाइट है, 2 टेराबाइट है। अभी अगर आप चाहे कि 5 टेराबाइट 6 टेराबाइट, तो इसका कॉस्ट बढ़ता है इंडियन मार्केट में एटलीस्ट 10,000 20,000। कोई आपको तो सब समय ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता ना, ऐसा हर वक्त नहीं होता, आपको कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो आप सोचिए कि आपको ऐसा रिक्वायरमेंट हो, आप क्लाउड में रखिए, आपको अपलोड करना है करिए, आपको जिप करना है डाउनलोड, जिप करके आपको बाद में रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको डाउनलोड रखिए, आप इसको अपलोड में रखिए। अब अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो ऐसा फीचर्स भी हैं क्लाउड में, अगर आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो उसका कॉस्ट और भी कम होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको सोचने वाली बात है। ऐसा एग्जाम्पल दूँ तो आप थोड़ा सर्च कीजिए कि AWS S3 क्या है, आप गूगल स्टोरेज के बारे में देख सकते हैं। तो सोल्यूशंस है, हर क्लाउड प्रोवाइडर के पास ही सोल्यूशन है। आपको चूज करना है कौन सा वाला आपको लेना है। ये वाला ऐसा नहीं था आपको सबको यूज करना, ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपके पास 3 कंपैरिजन है, तो आप अगर एक में आप अच्छे हैं और 2 में आपको पता ही नहीं क्या, वो तो सही बात है ना। सब ट्राई कीजिए, फिर सोचिए हाँ इसमें मुझे कंफर्टेबिलिटी हो रहा है, कि इसमें पैसा कम लग रहा है, इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, तो उसको बेसिस पे जैसे आप कोई फ़ोन खरीदते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, आप फीचर्स देखते हैं ना, आप देखते हैं कितना कॉस्ट इफेक्टिव, कितना फीचर होता है। सिमिलरली आपको अगर क्लाउड चूज करना है तो ऐसा सोचिए जिसमें आपको कॉस्ट कम होगा। आपको मतलब अल्टीमेटली देखिए, एज अ क्लाउड इंजीनियर आपको ये सोचना है कि मेरा जो क्लाइंट है उसको कॉस्ट किस में सबसे कम आएगा। ऐसा नहीं होता कि आप क्लाइंट को बोल दो $1000 पर बिल आते रहे, उनके इनकम इतना नहीं है तो आपका तो चौकड़ी क्या है ऐसे। तो ये बातें आपको सोचने पड़ेंगे। ओके, एंड सोचिए मैंने तो क्या क्या बोला अभी, जो मैंने बोला कि CPU हायर करना है, मैंने उसको बोला क्या क्या इसमें हो लगता है, वो मैंने मेमोरी के ऊपर भी बोल दिया, मैंने क्लाउड के रिसोर्स भी बोल दिया, आपको जितना स्टोर करना है अल्टीमेटली आप कुछ भी स्टोर करते हैं। ये सब तो आपका कस्टमर डेटा है, आपके यूजेज डेटा है कस्टमर्स के, या फिर उनके कुछ भी है, हो सकते हैं ना ये डेटाबेस। अभी तो डेटाबेस में भी कुछ भाग होते हैं कि आपको डेटाबेस चाहिए प्रॉपर, कि रिलेशन डेटाबेसेस या ऑब्जेक्ट स्टोर डेटाबेस, या फिर आपको जस्ट ब्लॉक, मतलब ये वाला हुआ। अगर आपको सपोज उतना कुछ प्रोसेसिंग नहीं करना है, आपको स्टोर करके रखना है ऐसे डेटा, तो आप ऐसे कर भी सकते हैं कि अगर आपको रिलेशनल लगे या फिर ऑब्जेक्ट स्टोर लगे, वहाँ पे है ऑलरेडी MongoDB है, नॉन रिलेशनल, आपको MySQL है रिलेशनल डेटाबेस, ऐसे MySQL जैसा ही आपका पोस्टग्री है, आपका ओराकल, तो ये है, ये सब डेटाबेसेस हैं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर आप उतना क्वेरी नहीं करते, आप उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करते डेटा को, आपको स्टोर करके रखना है, तो आप S3 पे जाइए, आप गूगल स्टोरेज पे जाइए, ये सब है, ये आपको
अब जब काम करते रहते हैं आपको ऐसे दिख जाते हैं ये सब, आपको आप ऐसा कन्फर्म करेंगे करते करते। तो ये तो बातें हो गई कि नॉर्मल चीज़ है कि अभी तो नया है मशीन लर्निंग, आपका है जो नया नया आपका ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस है। तो ये सब भी नए नए आ रहे हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। आपको अगर 5 साल का ट्रेंड देखें तो आपको ये नया सब कुछ सीखते रहना, पता नहीं क्या क्या नया चेंज हो जाए। ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सब कुछ चेंज होता रहता है ना, तो ये बात सोच के रखिए आप। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप जो जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आप उसी पर जाइए। ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ में काम करना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप वही तरफ जाइए जहाँ आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें आपको फन मिलता है करने में, और फन के साथ मनी मिलता है। लेकिन फन हर वक्त मनी इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको ऐसा काम करना है कि आपको अच्छा लगे, उसका फिनेंस भी आपको अच्छा मिले, मतलब उसके जो इनकम आते हैं वो भी अच्छा हो। ऐसा नहीं हो तो काम करके फ़ायदा किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं, कोई अभी पता है कौन शुरू कर सकता है, कौन सीख सकता है। मैं पहले ही बोल दूँ मेरा बैकग्राउंड बीकॉम का था, वहाँ से मैं टेक बैकग्राउंड में आया। तो अगर मैं बीकॉम से मैं अगर टेक बैकग्राउंड में आके ही क्लाउड में इतना कुछ कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, मेरा यही मानना है। आप सोचिए, आप अभी ऑलरेडी डेवलपर हैं या फिर आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी स्पेस में हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप नॉर्मली मतलब सपोर्ट में हैं या फिर कुछ भी आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड में हैं, तो आपको और भी बढ़िया। अगर नेटवर्किंग में है लिनक्स साइड में तो और भी बढ़िया। मतलब अल्टीमेटली क्लाउड में तो हमको ज़्यादातर लिनक्स में ही काम करना पड़ता है। मतलब सिस्टम को कुछ पैच फिक्सिंग करना हो या फिर स्केलिंग में कुछ हर वक्त करना पड़ता है लिनक्स स्किल्स। तो आपको लिनक्स स्किल तो और भी बेटर, सेल स्क्रिप्टिंग, लिनक्स स्क्रिप्टिंग, ये अच्छे से स्किल रहते हैं। अगर यही है, लेकिन सब कुछ नहीं है, आपको मॉनिटरिंग के बाद में सोचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या है कि सिस्टम हर कोई भी सिस्टम वो फेल करेगा, कोई भी सिस्टम, इवन अमेजोन के बोले या फिर आप मतलब AWS GCP उनके भी सिस्टम फेल करते हैं। दिस इज नॉर्मल, ऐसा होता रहता है। आप क्या कर सकते हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि अगर फेलियर होता है तो उसको हैंडल कैसे करें। इसको डिजास्टर रिकवरी भी बोलते हैं। पर आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा सोल्यूशन तो हर वक्त सही नहीं चलेगा ना, कभी कभी गलती हो सकता है, अगर ह्यूमन एरर हो सकता है या फिर अगर प्रोग्रामर कुछ गलती कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है ना। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपका सोल्यूशन तो क्या, आप कस्टमर कंप्लेन करते रहेंगे। तो वो भी सोचिए कैसे उसको हैंडल करना है। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है। सर्वर डाउन हो गया कि कुछ भी सर्वर में फॉल्ट हो गया, तो अगर देखता रहे कि सर्वर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। आप उस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में कुछ करेंगे। ऐसा मेल हुआ, SMS हुआ, आपको ऐसा सेट करना पड़ेगा। आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी करना पड़ सकता है। तो आप सिंपल सोचिए, आपको जस्ट ये सोचना है कि अल्टीमेटली क्लाउड क्या है। क्लाउड में सिर्फ होता है कि आपका किस दूसरे का कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं, आप उसको सब यूज़ करते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स। अब उसके आते हैं फीचर्स ना, कॉम्प्लेक्सिटी तो है, कुछ नहीं बोलूँगा तो वही जैसे ये बात नहीं होगा है। बट आप ग्रेजुअली जाइए ना, आहिस्ता आहिस्ता। आपको एक बार में मशीन लर्निंग, एक बार में ही वो सब ब्लॉकचेन वो सब नहीं सीखना ना। आप सिंपली जाइए। आप अगर आपको एक बार में ऑटो स्केलिंग भी नहीं करना तो ये सब होते रहेंगे। आपको देखिए अल्टीमेटली आपको ऑटो स्केलिंग सीखना पड़ेगा। अगर आप क्लाउड में कुछ करियर बनाना है, ऑटो स्केलिंग सीखना पड़ेगा। आपको लोड बैलेंसिंग सीखना पड़ेगा। लोड बैलेंसिंग में सिंपल जस्ट लोड को बैलेंस करना नहीं होता, लोड को कैसे बैलेंस करेंगे, कौन सा वाला स्ट्रैटेजी वही सही रहेगा, वो भी आप ही को डिसाइड करना पड़ता है। तो बहुत कुछ है उसमें। मैं बात के वीडियो में बताता रहूँगा लोड बैलेंसिंग के ऊपर में डिटेल्स में, ऑटो स्केलिंग के ऊपर भी और भी डिटेल्स में बढ़ता रहूँगा। ऐसा होता रहेगा। बट आपको जानना जरूरी है कि ये चीज़ें आपको सीखने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल आपको सीखने पड़ेंगे, वो मैं श्योरली बोल रहा हूँ। तो ऐसा लोड बैलेंस हो गया। अभी आप में सपोज आपका 10 सर्वर रन कर रहे हैं, ठीक है। आपने कोड अपडेट किया। सिंपल अगर आप सोचिए, पहले आप अगर रन करते हैं, मतलब आपका एक मशीन होता तो आप एक में अपडेट कर देते तो बस हो जाता, काम खत्म। लेकिन अभी क्या होगा, आपको कोड चेंज करने में क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम होता है। अगर हो गया मतलब तो सिस्टम डाउन। लेकिन आपका मल्टीपल सिस्टम है तो बढ़िया है ना, आप एक सिस्टम डाउन होगा तो कोई इशू नहीं, आप बाकी सिस्टम को भी सेफ रख सकते हैं। क्योंकि ये फेल हो गया तो उस चेंज को मतलब डिप्लॉय करो। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा ना, आपको 10 मशीन में डिप्लॉयमेंट करना पड़ रहा है, कैसे करें, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। अभी जो डेवॉप्स हैं, जो मतलब डेवॉप्स कॉन्सेप्ट है, वो आपको अप्लाई करना है। लेकिन आप अगर क्लाउड में सोचिए, क्लाउड और डेवॉप्स बहुत क्लोज रिलेटेड हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। या मैं बोल दे रहा हूँ, मैं बाद में अगर डिटेल में बताऊँगा, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में कैसे काम करते हैं ये चीज़, और भी मतलब थोड़ा डीप में बताऊँगा। लेकिन सिंपली सोचिए कि अगर आपका कुछ
चेंजेस करना है 10 सर्वर में, आप मैनुअली तो नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं है, उतना पेशेंस भी नहीं होता किसी के पास, और उतना उसको काम करना है ना। एक डिप्लॉयमेंट करने के लिए 10 मशीन में आज 10 है, कल 20 हो सकते हैं, कल मतलब परसों 100 हो सकते हैं। अब ऐसे कैसे चलेगा? तो आपको सोचना है कि आप ऑटोमेटिकली कैसे करें। एक तो आप डायरेक्ट गीट से कर सकते हैं, बहुत सारा CI/CD टूल्स हैं, ऐसा कर सकते हैं। या फिर जस्ट सिंपल डिप्लॉयमेंट, आपका कस्टम का भी S3 में कोड रखते हैं तो उस वहाँ से डिप्लॉयमेंट वो भी कर सकते हैं। कोड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर करते हैं, AWS देता है कोड डिप्लॉय सर्विस, ऐसा और क्लाउड में और भी फीचर्स हैं, और क्लाउड प्रोवाइडर्स देते हैं आप सोल्यूशन, वो अभी आपको एक्सप्लोर करना है। तो ये होता है, आपको ये सब CI/CD टूल्स एक्सप्लोर करने हैं एज अ क्लाउड इंजीनियर। तो यही नहीं होता कि आप सिंपली मशीन्स को मतलब जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं आप उसको मैनेज भी करते हैं, आपको मॉनिटरिंग भी करते हैं, आप उसको मेंटेन भी करते हैं। आपको लोड बैलेंसर भी देखना पड़ता है, आपको सब कुछ कंप्लीटली मॉनिटरिंग करना पड़ता है फ्रॉम कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि फॉल्ट हो रहा है, कुछ फॉल्ट हुआ तो उसको ऐसे आपको तो पहला बात आपको ऐसे सोल्यूशन बनाना है कि फॉल्ट भी होता है तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, नहीं तो वो सोल्यूशन सही नहीं हो ना, आपको वैसे सोचना पड़ेगा। अभी ऑटो स्केलिंग वाला जैसे बोला कि लोड हैंडल कर पाए, वो वाला भी देखना है, लोड बैलेंस तो देखना ही देखना है। आपको स्टोरेज भी देखना है कि स्टोरेज ऐसा नहीं होता कि आप मतलब मन चाहे स्टोरेज का, आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइजली स्टोर करना है, वो वाली सोचिए, थोड़ा दिमाग लगा काम करना तो पड़ेगा। फिर डेटाबेसेस कैसे यूज़ करते हैं वो भी सोचना है। ऐसा नहीं है कि आपको अब ऐसे क्लाउड इंजीनियर है तो आपको पूरा का पूरा क्लाउड चाहिए, नहीं, आपको पूरा या आपको डेटाबेस कुछ नहीं जानना, उतना नहीं जानना, आपको बेसिक्स एटलीस्ट आने चाहिए। फिर अगर आपको स्पेशलाइजेशन होता है, आप अगर डेटाबेस एक्सपर्ट हो गए तो आप डेटाबेस संभालिए, इट्स ओके, आपको पे करता तो कोई बात नहीं है। अगर आप स्टोरेज एक्सपर्ट है तो स्टोरेज देखिए, आप अगर लिनक्स एक्सपर्ट है तो लिनक्स मेंटेनेंस का काम देखिए। आप ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्री में है जो ऑलराउंडर हैं, वो भी ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपके स्किल्स के ऊपर है, आप कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया, मतलब आपको क्लाउड का स्किल आ गए, आपको ठीक है बहुत स्किल्स हैं, मगर जॉब का क्या, वो भी तो चाहिए ना, वो भी तो आपका ज़रूरी है, नहीं तो कमाएंगे क्या? सीखेंगे तो ठीक है, कमाएंगे नहीं तो सीख के फायदा क्या, वो तो बात है ना। वो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पड़ेंगे। कैसे ढूंढें? अगर आप फ्रेशर में तो आपको प्रॉब्लम है, आपको अगर एक्सपीरियंस हो तो ठीक है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है उसी में ट्राई कीजिए, वही पोजिंग में ट्राई कीजिए, उसको कैसे क्लाउड में मूव करना है। अगर ऑलरेडी मूव हो गया तो कुछ क्लाउड के काम आप ही ले लीजिए, आप ही करिए, सो आप रिज्यूम में दिखा पाए कि हाँ मैंने काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे इसके ऊपर प्रमोशन चाहिए, अभी यहाँ पे कोई और जॉब में जाके मैं काम करता था, अब ऐसा काम दीजिए कि उससे भी अच्छा काम दीजिए, मैं कर दूंगा, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा आपके ऊपर है। अब बात करते हैं कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे क्या कर सकते हैं। बहुत सारा डेमो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, गूगल कीजिए, मैं तो गूगल से ही देख के ऐसा तो सिंपल पे करता रहता हूँ। एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट लीजिए, अपना डोमेन बनाइए, डोमेन पे कुछ फाइल होस्ट कीजिए, मतलब सिंपल भी कर सकते हैं, कोई डायरेक्ट इसी से कर सकते हैं, यहाँ पे स्टैटिक कंटेंट होस्ट कीजिए और एक API डेवलप कीजिए। API पहले सिंपल हेलो वर्ल्ड स्टार्ट कीजिए ना, उसके बाद आप दूसरा और भी अच्छा करते रहिए। सैम्पल में मैं बोल रहा हूँ, ये सिंपल है, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखना तो आप ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे फ्री मिलते हैं। आप एक वर्डप्रेस साइट सेट कीजिए, आप अपना ईमेल सेट कीजिए, आपको डोमेन हैंडलिंग भी आना चाहिए। क्लाउड मतलब नहीं आपको CPU है, आपको एज क्लाउड इंजीनियर तो आपका तो जो मतलब डोमेन होता है आपको तो उसको पॉइंट करना पड़ेगा ना, जो आप रिसोर्सेज सेट कर रहे हैं, तो ये भी आपको करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि मुझको ही करना है, ऐसा नहीं कोई आगे बंदा कर देगा ठीक है, ऐसा नहीं होता, आप ही को करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको सोचना है। और क्या है आपको सीखना है कि मतलब ये वाला हो गया, और आपको सीखना पड़ेगा कि एक सोल्यूशन जो आपने बनाया उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। कोई आपको बोलेगा कि हाँ बनाया है तो आप तो कॉपी भी कर सकते हैं, आप किसी को कॉपी पेस्ट मार लिए, ऐसा तो उसको सोचे अच्छा नहीं है ना, आपको ऐसे उसको अपॉर्चुनिटी दे। आपको क्या करना है कि आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, मैंने ये डेमो बनाया, देखो मैंने अपने सिस्टम में बनाया, ऐसे मैंने किया, मैंने खुद बनाया, या फिर डॉक्यूमेंट कीजिए। आप और भी अच्छा, आपका अपॉर्चुनिटी चाहिए इतना बढ़िया से, आप उसको शेयर कीजिए ना, कोई बंदा देखेगा, उसको अगर अच्छा लगा तो आपको रीच आउट करेगा कि चलो तुम्हारा स्किल अच्छा लगा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, चलो मेरे कंपनी में काम करो, मैं ये मेरा प्रोजेक्ट करो। ऐसे ही प्रोजेक्ट आते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। आप 1000 कंपनी में ट्राई किया वो भी ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है ऐसा तो करिए, कोशिश करते हैं, लेकिन अगर 1000 कंपनी में ट्राई करेंगे फिर 100 में कीजिए, 10 में कीजिए, जहाँ पे भी कीजिए, अगर आप कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाए कि मैंने किया है, फिर कुछ डेमो प्रोजेक्ट देखते हैं तो वो ऊपर ही रहता है ना, वो आपको प्रोजेक्ट देगा ऐसे। तो ऐसे होता है पूरा चीज़। तो एज समरी में बोलूँगा क्या करना है आपको, पहले तो अगर आपको क्लाउड में करियर बनाना है तो आपको तो सीखना पड़ेंगे क्लाउड के जो बेसिक कोर सर्विसेज है। मैं बोला वो स्टोरेज मतलब मशीन, वो
कंप्यूटर से बोलते हैं उसको, इंस्टेंसेस बोलिए, जो भी बोलिए, आपको मशीन्स के बारे में जानना है, कैसे क्लाउड में आप एक मशीन स्टार्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। आपको सीखना पड़ेगा कि ओएस कैसे सिलेक्ट करें, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली लिनक्स OS होता है, अगर ऐसा नहीं होता कि हर वक्त लिनक्स, कभी कभी विंडोज होता है। जो भी है रिक्वायरमेंट आपको दोनों ही सीखने हैं, मैंने तो दोनों ही सीखे हैं, मतलब लिनक्स में भी अच्छा हूँ, विंडोज में मैं नहीं बोलूँगा कि एक्सपर्ट हूँ, पर आता है। अगर कोई देता है बंदा कि चलो विंडोज में कुछ सेटअप कर दो, कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आपको भी वही सब स्किल्स चाहिए होंगे कि जो ऐसा नॉर्मल क्लाउड इंजीनियर हम लोग करते हैं। अगर आप क्लाउड इंजीनियर तो आपको भी वही करना पड़ेगा। आपको सीखना है कि स्टोरेज कैसे चूज़ करें, स्टोरेज कैसे कन्फिगर करें, वो आपको देखना है। आपको देखना है डेटाबेसेस कैसे कन्फिगर करें, कौन सा डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए सही रहेगा, वो आपको रिकमेंड करना है। अगर उसका आपको नॉलेज चाहिए, वो भी सीखिए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, इंपॉर्टेंट है। और क्या कर सकते हैं कि आप सोचिए, आपको आपका सिंपल तो हो गया, अभी समरी तो वो सिंपल हो गया, अभी थोड़ा और एडवांस में क्या करना है, आपको लोड बैलेंसर के बारे में जानना है, आपको ऑटो स्केलिंग सीखना है। आप, मैंने तो सब कुछ बोल दिया, अब थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स में आते हैं, वो बेसिक भी है, वो अर्जेंट भी है, लेकिन वही सब अटक जाते हैं। वो है नेटवर्किंग। ऐसा कोई भी क्लाउड में काम कीजिए, आपको बीबीसी आएगा ही आएगा। अगर आपको नहीं आता बीबीसी तो प्रॉब्लम है। कि कोई बंदा पढ़ेगा कि कैसे राउटिंग होता है, कैसे इंटरनेट गेटवे काम करता है, कैसे उसका डिफॉल्ट इसमें क्या क्या रहते हैं। अगर आपको एकदम बेसिक से बीबीसी बनाने दिया, बीबीसी मतलब है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जो वो वाला है, तो वाला को कन्फिगर करना पड़ेगा। ये आइसोलेटेड स्पेस होता है, कोई भी अकाउंट होल्डर के में, कोई भी क्लाउड में जाइए, इसका एक आइसोलेट वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जब आप अकाउंट बनाते हैं, लेकिन वो डिफॉल्ट वाला होता है, आपको मैनुअली भी बना सकते हैं, तो वो वाला आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे 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 स्किल्स हैं जो वेरी बेसिक्स हैं। अगर आप कोई भी क्लाउड में, मैं उससे बढ़िया बोलूँगा कि देखिए सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन सही से आप बेसिक से कीजिए। आप अगर आपको मतलब सीखना आपको AWS आपको सही लगता है AWS, तो आप उसका क्लाउड पे अच्छी से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप मत सोचिए कि मैं सर्टिफिकेशन करूँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। आपका जो आपको हायर करेंगे वो आपका स्किल्स देखेंगे, आपके अगर स्किल्स सही रहें तो ही आपको हायर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इंटरव्यू लेता कोई बंदे का, मुझे अगर उसका मतलब कुछ लगा ही नहीं, कुछ नॉलेज है, तो मैं क्यों हायर करूँगा? सिंपल बात है, क्योंकि वो ओनर तो मुझे बिलीव कर रहा है कि संदीप अच्छा कोई बंदा हायर करेगा, नहीं कर रहा है, तो सिंपल बात है ना। तो आपको तो सीखना पड़ेगा, आपको बेसिक कंप्यूटर रिसोर्सेज, आपको स्टोरेज रिसोर्सेज, आपको डेटाबेसेस, आपको जो राउटिंग, उसके बारे में जानना ही जानना है। अब आएगा एडवांस, और थोड़ा एडवांस में आपको डोमेन कॉन्फ़िगरेशन भी करना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। एडवांस लेवल ना आएगा तो भी ठीक है, मतलब बेसिक वाला। अगर आपको बोलता है कि ये वाला मेरा लोड बैलेंसर है कि उसको एक डोमेन से पॉइंट करो, आप अगर नहीं कर सकते तो वो खराब बात हो गया ना। यही बात सब इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाउड इंजीनियर बनना है, सही है, एक सर्टिफिकेशन मैं तो बोलूँगा करना चाहिए, एटलीस्ट एसोसिएट लेवल, वो वाला तो सबसे बढ़िया होता है कि आप उसका प्रिपरेशन जब करते हैं तो आपका नॉलेज भी आ गया, आपका हैंड्स ऑन भी थोड़ा आप कर लेते हैं। अगर कोई इंटरव्यू में जाते हैं, आपको क्वेश्चन कॉमन में आता है तो आप बोलते हैं नहीं आता, तो ठीक है, आपको नॉलेज हो गया कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है इंटरव्यू में। आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, सोचिए, उसके बाद अब नेक्स्ट टाइम जब दूसरे इंटरव्यू देने जाए, अगर सेम आया तो आप बोल देंगे। ऐसा ही तो होता था ना, जब हम लोग जब मैं फ्रेशर थे, कोई भी फ्रेशर हो ना, कोई बंदा, हम लोग जाते थे इंटरव्यू देने, बंदा इंटरव्यू करता था, क्वेश्चन करता था, हम लोग को नहीं आता था, दैट इज़ फाइन। नेक्स्ट जब दूसरे में ऐसा नहीं होता कि छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि मैं घर में जाता था, मैं उसको रिसर्च करता क्या पूछा था उसने, वो है क्या चीज़ जो सीखना है। अब नेक्स्ट इंटरव्यू में वो क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि तो नॉर्मल होता है, कॉमन वाला क्वेश्चन है, तो आंसर कर दिया, ऐसे जॉब मिल जाता था। तो यही सब सीखना है कि आप, ठीक है, आपको अगर 10 इंटरव्यू फेलियर होता है तो वहाँ के मैं जो क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन अगर ऐसा इंटरव्यू में कि सब कॉमन आ गए, कुछ कॉमन आए, कुछ आप आंसर सही कर पाए, तो आपको जॉब मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि आप बेसिक स्किल सीखिए, आप कोर्स स्किल भी सीखिए, उसके बाद आप जाइए, मतलब इंटरव्यू दीजिए, ओरिजिनल मतलब लाइव एप्लीकेशन के साथ काम कीजिए, वो एक्सपीरियंस और भी वैल्यूएबल है। ओके, अगर आप हो गया, आपका बेसिक एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन हो गया, तो आप और एम कीजिए क्लाउड में और आगे बढ़ने का। जैसे मैं अभी प्रिपरेशन ले रहा हूँ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस का, अभी थोड़ा काम का प्रेशर है, लेकिन बाद में थोड़ा फ्री अप होऊंगा तो मैं भी एग्ज़ाम के लिए और भी मोर प्रिपेयर्ड होकर और भी एग्ज़ाम दूंगा। तो ऐसा होता है ना, आप सर्टिफिकेशन का आप ऐसा मत समझिए कि आपका मतलब वही आपका सब कुछ है, वही स्टेटस है, वो ऐसा मत समझिए। आप उसको अपना करियर एक गोल मान सकते हैं, वो ठीक है कि मुझे ये वाला सर्टिफिकेट करना है, वो वाला मैं बहुत मेहनत करूँगा करके ये सर्टिफिकेट लूँगा, वो आपका मेहनत का फल है।
ऑफ कोर्स ये अचीवमेंट, लेकिन यही सर्टिफिकेट पे ही मुझको जॉब मिल ही जाएगा ऐसा गारंटी कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। मैंने देखा है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से आदमी उसको जॉब नहीं मिल रहा, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं है। आपको ये सिंपल सोचिए, आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं, आपको प्रेजेंटेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी सही होना चाहिए कि अगर किसी इंटरव्यू को अपना कॉन्सेप्ट, आपका व्यू वर्क नहीं कर पाते उनको, तो आपको कैसे मिलेगा जॉब। तो ये इस चीज़ को सोचिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, वो सब कुछ देखते हैं वो लोग। ऐसा काम करिए, ऐसा करने से आपको जॉब मिलेगा। आप आपका जो काम करते हैं, जो आप मतलब जो भी आपका आप अगर क्लाउड में नहीं है तो भी चाहिए ना आपका। अगर कोई भी आपका, अगर आपके एग्जिस्टिंग जो जॉब है उसमें प्रमोशन चाहिए तो आपको कुछ करके दिखाना है ना। तो ऐसा कीजिए, आप कोई भी कंपनी में अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे ऐसे बढ़िया जो आपको देखेंगे आप कैसे काम करते हैं, आपका स्किल अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यही आपको मैंने समरी बोल दिया क्या करना है आपको, अभी आपके ऊपर है। इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगे इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो ये वाला ऐसे क्लाउड के लिए स्टार्ट करना है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो अगर नेक्स्ट वीडियो जो मैं करने वाला हूँ ये मोस्टली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगा। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बोलूँगा, फिर डिफरेंट क्लाउड के ऊपर ट्यूटोरियल्स भी आएंगे आहिस्ते आहिस्ते। तो अगर मेरा गोल इस चैनल पे यही होगा कि कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट को, फिर आएंगे ना एडवांस फिर भी करेंगे। स्टार्ट तो करें, पहले तो चलना चाहिए ना, फिर दौड़ेंगे। तो वही मेरा फिलोसॉफी है, पहले चलो फिर दौड़ो। तो पहले बेसिक्स फिर एडवांस रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कुछ फीडबैक आपको है तो ऑफ कोर्स कमेंट पे दे दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा फीडबैक लेके। मेरा इंग्लिश चैनल भी है, वो संदीप दास के नाम पे पड़ी है, उसमें तो क्लाउड वीडियो आते रहते हैं। ये वाले एक्सक्लूसिवली हिंदी होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए, मुझे पता तो चलना चाहिए कि मेरा मतलब वीडियो अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। ऐसे सब तो आपके ऊपर ही, ठीक है। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट अगर सही नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा, तो आप मुझको बता सकते हैं लिंक्डइन पे या फिर यूट्यूब के कमेंट्स पे, मैं देखूंगा और डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अभी थोड़ा ऑफकोर्स काम का प्रेशर चल रहा है, मगर जब भी थोड़ा मिलेगा चांस देखूंगा, रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इतना देर का वीडियो देखने के लिए तो शुक्रिया, और यस स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, ओके।